यहाँ के जो बस के ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, यात्रीगण हो गए और जो दूर दराज से जो लोग यहाँ आते हैं उनको जो सुविधाएं मुहैया खाने पीने के साथ में, फल फ्रूट के साथ में, आने की चीज़ की सुविधाएं, यहाँ तक की सुविधाएं को जो सुविधाएं मुहैया कराते हैं, आज उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कुछ फुटकर व्यापारियों का कहना है कि हमारी वजह से यहाँ जो दुकानों की जो शुरुआत हुई थी, जब हम यहाँ आए थे, खाने पीने की नगर निगम ने कहा था कि वहाँ मुहैया कराए सुविधा ताकि कुछ यात्रीगणों को, बस कंडक्टर ड्राइवरों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब यहाँ से दुकान खुलने के बाद 1 वर्ष बीतने के बाद में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनको छत से हटाकर अब बेछत कर दिया जा रहा है। जहाँ इनको अस्थायी रूप से स्थायी जगह दिया गया था और अभी भी इनके साथ में टैक्स वसूला जा रहा है। आइए हम ले चलते हैं, यहाँ उमेश बिशन भैया बैठे हुए, क्या कहते हैं इस विषय पे जो आज आए हैं कुछ फुटकर व्यापारी से साथ में सिलसिले में कुछ बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से फुटकर जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय खसर भाटा गांव के, कुछ पंडरी के भी यहाँ पे हैं, आज सामाजिक तत्वों को यहाँ समागम हो रहा था जिसका हमने विरोध किया और यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ जगह दिलाई। पर सम्मानीय आजाद ढेबर जो निगम के जो आयुक्त हैं, इन लोग एसी रूम में बैठते हैं। वास्तविकता में जिनके लिए फुटकर जो व्यापार बनाना था, सामने बनाना था, वो उन्होंने बनाया नहीं, पीछे बना दिया जहाँ पे इनका व्यापार नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत जो चालू हुआ था पीछे में, उसको और पीछे भेज रहे हैं ताकि इन लोग का व्यापार खत्म हो जाए, इन लोग का व्यापार खत्म हो जाए, ताकि इनके जो असामाजिक तत्व जो यहाँ घुसना चाह रहे हैं, बहुत सारे असामाजिक तत्व जो वेस्टर्न में घुसना चाह रहे हैं, जो आजाद ढेबर संरक्षण में पूरे शहर के अंदर में आतंक मचा के रखे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं हमारे जो फुटकर व्यापारी इनकी वजह से, हमारी वजह से घुसने नहीं मिल रहा है। पर जब ये हताश होकर यहाँ से निकल जाएंगे तो आजाद ढेबर के पाले हुए गुंडे मवाली यहाँ पे राज करना चाहते, वो आना चाहते, वो कब्जा मिल जाएगा, क्योंकि वो बैठे हैं, बस इन लोग हटे कि हम आए। तो इस प्रकार से गुंडा मवाली प्रवृत्ति के लोग बीच में पुलिस ने उनको अंदर भी किया। पर एक बड़ा गुंडा गैंग जो बाहर अभी बैठा हुआ है, जो चाहता है यहाँ पे हम एक तरफा हफ्ता वसूली जैसा काम करें, पंडरी जैसा आतंकी माहौल यहाँ हम बनाएं, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं हमारे लगातार हस्तक्षेप की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। और जैसे ही ये बेचारे फुटकर व्यापारी यहाँ से हटेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्पेस खाली होगा, उस स्पेस में फिर जो आजाद ढेबर के जो महानामी गुंडे हैं वो यहाँ आएंगे और पूरे बस स्टैंड में राज करेंगे, भाटा गाँव में राज करना चाहेंगे। एक गुंडे तरह का माहौल जो पंडरी बनाया था वो यहाँ बनाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले भविष्य से जिस तरह पंडरी बस स्टैंड पे गुंडागर्दी का राज चलता था और कुछ यात्रीगण परेशान होते थे, उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो क्या आने वाले समय में फिर ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाटा गाँव में फिर ऐसा ही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय सम्मानित जो महापौर जी हैं आजाद ढेबर का बैकग्राउंड निकालिए और वास्तविकता में हृदय में हर व्यक्ति जानता किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्या नहीं हो रहा रायपुर के अंदर में। ड्रग्स माफिया सक्रिय हो रहे हैं, गुंडा माफिया सक्रिय हो रहे, किडनैपिंग सक्रिय हो रहे हैं, चोरी डकैती क्या नहीं हो रहा रायपुर के अंदर में। उसमें आधे से अधिक संरक्षण स्थानीय जो हमारे महापौर जी, इनका संरक्षण है, खुला संरक्षण है। आप अभी किसी भी एक दाढ़ी वाले को अंदर कर दो, महापौर जी के व्यक्ति आगे थाने पहुंच जाएंगे। तो जब संरक्षण, खुला संरक्षण है तो स्वाभाविक है कि बेचारे गरीब हटेंगे तो वही यहाँ पे आएंगे। और उन लोग आना चाह रहे थे, हमने घुसने नहीं दिया और उनको एक नगर नए तरीके का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, सामने नगर पीछे, इनका व्यापार खत्म हो जाए, यहाँ से भाग जाए, उनको जगह दे दे, फिर आसपास में जमीनों में कब्जा जाए, भू माफियागिरी हो जाए, लड़कियां यहाँ पे बेघर हो जाए। मतलब यहाँ का पूरा क्राइम ऐसा होगा कि लोगों को, यहाँ के जितने सनातनी लोग थे, इनको छोड़ के इनके डर के मारे भागना पड़ेगा। अच्छा बिशन जी, आपने अभी कहा कि कुछ यहाँ पर लूटपाट की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको वसूला जाता है? वसूलने की अगर हम बात करते हैं तो पार्किंग की जगह में देखा गया कुछ लोग अंदर आते तो उनको भी पैसा लिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? पार्किंग जिस प्रकार से पार्किंग के तीनों गेट में जैसे गुंडागर्दी चल रही है, पार्किंग बस में भी गुंडागर्दी, बस में खींच के पैसे वो कर में जो आते पैसे उनको ले जाया जाता है। पंडरी कुल मिलाकर सब पंडरी बनाने की तरफ अग्रसर हमारे सम्माननीय जो महापौर जी वो लगे हुए हैं और जितने बार वो करेंगे उतने बार हम विरोध करेंगे। हमने संकल्प लिया, जब तक महापौर जी अपना निर्णय परिवर्तित नहीं करेंगे, इन गरीबों को स्थान नहीं दिलाएंगे सामने, तब तक कि अपना जो आंदोलन है युद्ध स्तर पर, जैसे जो भी स्तर, युद्ध नहीं और सामान्य स्तर में भी चलते रहेगा और निरंतर चलेगा। आप इन फुटकर व्यापारियों, गरीबों के स्थिति में क्या कुछ मतलब सहयोग प्रदान करेंगे? वो तो इन लोग बताएं क्या सहयोग किया, अपने मुंह से क्या बताएं क्या सहयोग किया क्या नहीं। जितना हमसे बना वो जानते हैं हमने क्या सहयोग किया क्या नहीं किया। लगातार आंदोलन भी करते रहे, आज भी उनके लिए बात करने आए, अब पहले भी गए और हमारे से भाई बंधु हैं, हम तो लड़ेंगे इनके लिए। क्या लगता है इनको आने वाले समय में, पहले एक साल से विगत तो इनको वर्षों से यहाँ पर स्थिति पे जो बस स्टैंड के अंदर, भाटा गाँव के अंदर पे व्यापार कर रहे थे और यहाँ पर सेट के नीचे पे थे, अब उनको सेट से नीचे लगा दिया जा रहा है, यहाँ पर लगा दिया जा रहा है और पहले वहाँ जगह बढ़िया पर्याप्त था, लेकिन अब कुछ ठेले व्यापारी कहते हैं कि हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है। आपस में मतलब लड़ाने वाली बात हो रही है, तो फिर इसमें कैसे स्थिति सुचारू रूप से ढाला जाएगा, कैसे कहेंगे इसमें? एक तो जिसने भी ये प्लान बनाया है वो तो सिर्फ कागजी ज्ञान वाला व्यक्ति है, प्रैक्टिकली नहीं है। उसको दे दें, ठेला दे दिया जाए प्रैक्टिकली में, तो चल तू काम कर धूप में, खड़ी धूप में, अभी ठंड है,
फिर इसके बाद ग्रीष्मकालीन समय आएगा जब बहुत कड़ाके धूप रहेगी, उस धूप में अगर व्यक्ति बेहोश नहीं हुआ तो नाम बदल देना, क्योंकि बहुत तो गर्म, ऊपर से गर्म, फिर इसी गर्मा, फिर कस्टमर लाने का टेंशन, कैसे हो पाएगा। वो अभी साइड में कुछ लोग के पेड़ के नीचे, आप दोनों की छांव से हटा दोगे सीधे धूप में, किस परिस्थिति में शारीरिक गतिविधि खत्म हो जाएगी। और क्या कस्टमर वहां बैठ के जो आएगा बस वाला, वो क्या वो धूप में कुछ भोजन ग्रहण करेगा या नाश्ता स्वल्पाहार ग्रहण करेगा। ये कुल मिला के जो इंजीनियर नगर निगम में, ये तो चीट पास हुए या तो रिश्वत दे के भर्ती हुए, प्रैक्टिकल का ज्ञान का अनुभव नहीं है। और ट्रेनिंग हमारे हम दिखाएंगे धूप में क्या होता है, गर्मी ठंड में क्या होता है। अब प्रैक्टिकल की आपने बात किया तो यहाँ पर से जैसे कि सुचारू रूप से जो जगह दिया गया है, तो यहाँ पर कम से लगभग 100 ठेले नहीं लगेंगे, जहाँ यहाँ पर से 210 ठेले लगाने की बात उठ रही है। तो इस जगह पे कैसे सुचारू रूप से साचा में डाला नहीं चल पाएगा सुचारू, आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी और मानसिक तनाव लोगों के अंदर, आपस लड़ भीड़ ना जाए, क्योंकि मानसिक तनाव में बहुत सारी गतिविधियां हो जाती, झगड़ा हो जाता है, वो परिस्थितियां बनेंगी, बहुत विषम परिस्थिति में लोग करेंगे। और जो आयुक्त बैठा है मयंक चतुर्वेदी, वैसे चतुर्वेदी हटा के उनको तो ढेबर या खान लिख देना चाहिए, इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है मयंक। वो चतुर्वेदी किसी एंगल से न बौद्धिक क्षमता नहीं उस प्रकार की, एक तरह से उनको एक मूवमेंट अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट हो गया ऐसा लगता है कभी कभी, ये पाकिस्तान से आए। तो मयंक चतुर्वेदी एसी रूम में रहता है और एसी रूम में अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करना चाहता है। मैं बोलता प्रैक्टिकली या गौठान का गोबर उठा, यहाँ पर ठेले में बैठ, प्रैक्टिकली करना चाहिए इस अधिकारी को, तब पीड़ा समझ में। आप नहीं समझ में आई तो वापस तू पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जा, तू यहाँ का तो है नहीं, लगता किसी भी एंगल से लगता नहीं भारतीय है वो, ऐसा लगता है वहां से एक्सपोर्ट करके इसको लाए। तो कहीं ना कहीं उमेश बिशन गौ रक्षक संरक्षक जो है, उनका भी कहना यही है कि यहाँ जो व्यापारी जो है, फुटकर व्यापारी जो कुछ यहाँ के लोगों का सुविधाओं का जो मुहैया कराते, तो आज उनको अच्छा खासा खामियाजा भुगतान जो कि भुगतना पड़ा, परेशानियों का जो सामना करना पड़ा। कच्चे फल वाले जो हैं जो, और उसके साथ ही जो फल फ्रूट्स के साथ में जो भोजन पर्याप्त रूप में, अगर हम बात करते हैं इस जगह की स्थायी रूप से, तो देखिए 40 नंबर है, ये 40 नंबर वाले का जगह यहाँ से लेकर, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उसके अब नीचे जाते हैं नंबर, तो डाउन पे, उधर अप पे है तो 39। तो इतने स्थायी रूप पे इन लोगों को अपना अपना जो दुकान जो कि जा रहे हैं उस तरह लगा, और भी 40 नंबर पे इन्होंने काम किया है अपनी दुकान लगाने के बाद में 39 नंबर। तो इनके जो ग्राहक होंगे, इसके बाद जो पीछे भी देखिए भाई 21 नंबर लिखा हुआ, यहाँ भी कोई अगर दुकान लगाता है तो इसकी दुकान जो ठेला है यहाँ तक आ जाएगा, इसका जो दुकान है यहाँ तक आ जाएगा। आपस में लोग लड़ने मरने की स्थिति जो है कि निगम योजनाओं के द्वारा में बनाया गया है। और जोन